भी नहीं बख्शा जा रहा है। इससे शर्म की बात तो हमें नहीं लगता है कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो भी करना पड़ेगा इनके लिए। राय जी के भतीजे हैं चंद्रमणि राय जी, और आज देखिए उन्हीं की जमीन की सौदा हो गई। महान विभूति हैं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के नेता थे। इन्होंने किसान को ही कहीं नहीं दिया है, सिर्फ डीएम साहब, क्योंकि डीएम साहब हमारे ईमानदार हैं। उम्मीद है कि उन लोगों पर और मुझे बहुत उम्मीद है इन पे। हम जानते हैं कि जरूर ये कार्रवाई करेंगे। इस पार्क को स्वामी सहजानंद के पार्क को बेच दिया गया, भरौली गोलंबर को बेच दिया गया। माफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे, तमाम से योजनाएं आते हैं, तमाम से भू माफियाओं पर बुलडोजर चला भी, लेकिन ऐसे भू माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा, ये पार्क है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं बागी बलिया में। बागी बलिया में उस जगह पे है जो भरौली गोलंबर है। यह गोलंबर है, इधर आप जाएंगे तो इधर बलिया है, इधर गाजीपुर है। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वार, आप अंदर आइए और इन चीजों को दिखाएंगे और अजूबा चीज दिखाएंगे। कहीं ना कहीं इसको पार्क बनाया गया और हम ऐसा इस पार्क को बेच दिया गया। इस पार्क को स्वामी सहजानंद के पार्क को बेच दिया गया, भरौली गोलंबर को बेच दिया गया। सरकार कहती है कि हम भू माफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे, तमाम से योजनाएं आते हैं, तमाम से भू माफियाओं पर बुलडोजर चला भी, लेकिन ऐसे भू माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा, ये पार्क है। देखिए, माननीय श्री उपेंद्र तिवारी जी भी यहाँ पर आए थे और हमारे साथ गोपाल राय जी के भतीजे हैं। सबसे पहले हम इन चीजों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, कल्पनाथ राय जी यहाँ पर आए थे, जो खाद्य राज्य मंत्री थे। ये 1903 यहाँ पर कहीं ना कहीं गोपाल राय जी के भतीजे हैं चंद्रमणि राय जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इन्होंने पर्दाफाश किया और डीएम के पास इस मामले को पहुंचाया और क्या होता है इस पर। इन चीजों को भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं चंद्रमणि राय, अध्यक्ष गढ़ा विकास मंच। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद पे भी कार्यरत हूँ, मंडल सभापति। अच्छा, तमाम से ये आते हैं कि भू माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, तमाम से लोगों पर चल भी रहा है। हम ये नहीं कहते कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, और तमाम से गुंडे माफिया जो भी है सब पर कहीं ना कहीं अंकुश लग रहा है। लेकिन इतने बड़ी जो मामला आपने दिखाया, इसको बेच दिया गया, कहीं ना कहीं आपको कब मालूम चला इन चीजों के बारे में? मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। मामला ये है कि 1970-71 में जब ये भरौली पुल बना, बॉर्डर पुल है, देखिए बिहार को जोड़ती है पुल, उस समय ये मुआवजा मिला था। 62 में चकबंदी हुआ था। उस समय ये लोग, पहले जंगल झाड़ी था, अपना नाम चढ़ाए हुए थे ये लोग। उसके बाद उसमें इन लोगों को पैसा भी मिला। अब इसकी जांच कहाँ तक होती है, और सत्यता की जांच भी होनी जरूरी है। लेकिन आखिर सबसे बड़ी बात ये है, मेरे मन में बस एक ही चीज खटक रही है कि ये स्वामी जी का पार्क है। यहाँ यूपी और बिहार के जितने भी हमारे संत समाज के लोग हैं, सभी लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं। इनकी जयंती भी हम लोग बढ़िया से धूमधाम से मनाते हैं। 8 मार्च को अभी इस बार भी फिर मनेगी उनकी जयंती। तो यहाँ हमें लगता है कि यूपी और बिहार के या देश स्तर के जितने भी बड़े नेता या अगर इस इलाके में आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो माला इनको जरूर चढ़ाते हैं। ये किसान के नेता हैं। इंदिरा गांधी भी आई थी। और बिल्कुल यहाँ जब आडवाणी जी का रथ भी आया था, जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ आडवाणी जी का जब रथ भी आया था, तो वो भी यहीं पे, और इंदिरा गांधी भी यहीं पे भाषण दी थी। राजीव गांधी भी यहीं से सभी लोग यहीं से होके गुजरे हैं और इनका सम्मान हुआ है। और जब मुझे पता चला, तो मैं अभी लगभग 1 महीना पहले इस मैटर को मैंने यहीं पे कुछ ग्रामीण लोगों के साथ मैंने इस मुद्दे को उठाया था। तो मुझे लगा था कि डीएम साहब जरूर संज्ञान लेंगे, लेकिन पता नहीं डीएम साहब न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे यह आभास हुआ कि लगता है कि डीएम साहब महोदय के पास यह न्यूज नहीं गई होगी। इसलिए मैंने उनको कल ये आवेदन दिया। मैंने कल उनको बाकायदे इंतखाब लगा करके दिया है, किसका किसका इसमें नाम है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर ये किसी के नाम से है, नक्शे में तो दिखा रहा है कि स्वामी सहजानंद पार्क है, लेकिन अगर ये इनके नाम से है, तो हमारे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने देखिए बाउंड्री वाल कराए,
उसके पहले जितने भी सांसद मंत्री कुछ ना कुछ लोग इसमें दिए हैं, तो वो किसके नाम पे दिया गया? किसके नाम पर पैसा उतरा, किसके ये नाम पर? जो इसमें जिसका जिसका नाम है, इसमें एक है, इसमें जनार्दन राय है। अभी कुछ दिन पहले वो मृत से जीवित भी हुए। डीएम साहब के यहाँ जाकर के उन्होंने पैर पकड़ा कि मैं साहब मैं जिंदा हूँ। डीएम साहब ने उनको जीवित कर दिया। देखा कि भाई सामने खड़ा जो व्यक्ति है वो जीवित है, लेकिन डीएम साहब ने ये नहीं पता लगाया कि उस मृत्यु प्रमाण पत्र जो बना है उसका रहस्य क्या है, वो यूज कहाँ हुआ है, यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं वो बीमा करा तो नहीं लिया, बीमा का पैसा तो नहीं ले लिया, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी ना। जी जी जी। लेकिन डीएम साहब भी क्या करें, उनकी उम्र ऐसी है कि कोई मोहित हो जाएगा, कोई डर जाएगा। एक समाज का होता है ना कि 60 साल की उम्र हो गई है, अब ये क्या कर सकते हैं। तो 60 साल जिसकी उम्र हो गई है वो व्यक्ति अगर देखिए, अब वही नहीं, उसके मतलब डीएम साहब ने उस समय उनको जीवित कर दिया। चलिए लगा कि चलिए अब ये जीवित हो गए। कई प्रकरण है उनका इतिहास में, अगर अब एक एक पन्ना मैं खोलूंगा इसका। कल फिर मैं डीएम साहब के यहाँ जा रहा हूँ। किस मामले को लेकर? अभी मुझे आज पता चला है कि एक चकनाली है, वो सरकारी होती है जहां तक मैं जानता हूँ, और सबको भी पता होगा कि चकनाली है। वो भी 11 डिसमिल की जमीन वहां पे है, उसको 21 डिसमिल करा लिया। चकनाली भी अपने नाम करा चुके हैं। अब बताइए ये कैसे हो रहा है भाई? अच्छा, बीजेपी के यहाँ के जो अधिकारी हैं, लेखपाल महोदय हैं या कानूनगो है, ये कर क्या रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आखिर जिस समय ये अभी फिलहाल जो रजिस्ट्री हुई है, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें रजिस्ट्री हुआ है, तो लेखपाल महोदय को तो जानकारी देनी चाहिए ना। ये स्वामी जी का पार्क है, कम से कम उसकी फाइल को निकाले होते, उस समय क्या रहा है, उस समय इनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, मिला तो ये क्यों अब रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए थी ना। जांच नहीं हुई। तो गढ़ा विकास मंच इसीलिए है, मैं बता देता हूं आपसे, कि यहाँ के गढ़ांचल की जो भी समस्याएं होती है गढ़ा विकास मंच उठाते आया है और आगे भी उठाएगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। अच्छा, तमाम से जो जिसकी जिम्मेदारी है, लेखपाल है, कानगो है, चाहे एसडीएम है, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत। बिल्कुल इसमें सबकी मिली भगत है। और मैं तो डीएम साहब से गुहार यही लगाऊंगा कि आप एक टीम गठित करिए और जांच कराइए, और यही जांच नहीं कराइए, इनके हर एक कुकर्मों का जांच कराइए। और मैं सहयोग करूंगा इसमें, क्योंकि मैं इस गांव का हूं, मुझे पता है कि उन्होंने कहां कहां कुकर्म किया है। मुझे ये पता है कि किनका जमीन लूट करके, किसको मृत करके, किसके वरासत करके, सब मुझे पता है कि यह व्यक्ति क्या क्या किए हैं, और अभी भी ये कर रहे हैं। और ऐसे लोग अभी हमारे गांव में कई लोग हैं। मैं तो चाहता हूं अधिकारियों का सहयोग मिले, मैं पर्दाफाश करूंगा। तमाम से भूमाफिया लगातार और डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। कभी आपको इन चीजों को पर्दाफाश करने में कभी डर नहीं लगा कि आप पर भी कोई? अच्छा, डरना क्या है? जहां महंत योगी जी बैठे हैं और ऊपर अधिकारी तो डर ही नहीं रहे हैं, तो नहीं, अधिकारियों में खौफ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों में तो खौफ है, लेकिन समस्या वो नहीं है। हम और आप में भी तो कुछ कमियां है। जब हम और आप मिल करके कहेंगे कि नहीं साहब कुछ नहीं होगा, हम हैं ना साहब, हम हैं ना साहब, मतलब कुल मिला के साहब को गुडविल में लेने की प्रक्रिया जो बन चुकी है पुराने समय से, वही चलता आ रहा है। धीरे धीरे कमर टूटेगी। हमें लगता है कि इन पे भी बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, अधिकारियों पर भी चलना चाहिए, उन पर भी बिल्कुल। इसमें बताइए कितनी शर्म की बात है। जी, महान विभूति हैं ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के नेता थे। इन्होंने किसान को ही भगवान कह दिया, किसानों की लड़ाई लड़े, और आज देखिए उन्हीं की जमीन की सौदा हो गई। एक उनकी एकमात्र एक यहाँ मूर्ति लगी हुई है, इस मूर्ति को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब इससे शर्म की बात तो हमें नहीं लगता है कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो भी करना पड़ेगा इनके लिए मैं करूंगा। अभी तो डीएम साहब के यहाँ पत्र दिया है, और कभी और उच्च अधिकारी को या मुख्यमंत्री जी के यहाँ? जी, अभी मैंने कहीं नहीं दिया है, सिर्फ डीएम साहब, क्योंकि डीएम साहब हमारे ईमानदार हैं। उम्मीद है कि उन लोगों पर, और मुझे बहुत उम्मीद है इन पे। हम जानते हैं कि जरूर ये कार्रवाई करेंगे और हम सभी को जेल भी भेजेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, टीम गठित करें
मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं बताता हूं कि कौन कहाँ कहाँ क्या है। कई गिनती गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। ये ऐसे लोग माफिया जो हैं, इनकी गिनती कराते कराते मैं थक जाऊंगा। ऐसे ऐसे महान कार्य किए हैं ये लोग मिल करके। अपने तो होगा नहीं, नाम दर्ज जैसे तो होगा नहीं, बाकायदे मिली भगत सबकी है। अब कुकर्मों का फल यही भोगना है, ऊपर नहीं जाना है, जो है यही है। चलिए आप ऊपर देख सकते हैं स्वामी सहजानंद जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और देखते हैं डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उन लोगों पर ये सवाल है। कहीं ना कहीं आप लोग की भी जिम्मेदारी है वीडियो को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि इन लोगों पर कार्रवाई हो और ऐसे भू माफियाओं पर अंकुश लगे। और देखा जाता है इसमें होता है क्या, पूरा मामला आपको बताते रहेंगे, इसकी अपडेट देते रहेंगे। इस भू माफिया के बारे में क्या सोचते हैं, चंद्रमणि राय जी के बारे में क्या सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं गांव की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, और केवल गांव की नहीं, इस पूरे क्षेत्र की, गढ़ांचल की समस्या है, इन चीजों को उठाए और यहाँ पर ये कुछ दिनों में लुप्त हो जाती। अगर आवाज नहीं उठाते, इन चीजों को लुप्त कर दिया जाता और ये नहीं, आने वाली पीढ़ी ये नहीं जान पाती कि स्वामी सहजानंद कौन थे और इनका मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ था, और कहीं ना कहीं भरौली में भी एक गोलंबर था। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।